ख्वाजा तेरी चौखट पर एक धूम मचा देंगे। आए हैं तेरे दर पर कुछ लेके ही उठेंगे। खाली तो न जाएंगे मायूस न लौटेंगे। ख्वाजा तेरी चौखट पर एक धूम मचा देंगे। आज ही के बिल्कुल 1 महीने बाद इंशाअल्लाह ताला हज़रत ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का उर्स शरीफ 18, 19 और 20 ज़िलक़ादा को ग़ाज़ीपुर शरीफ हैदराबाद दक्कन इंडिया में बड़ी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। और 2 सालों के बाद ये साल उर्स शरीफ विदाउट एनी कोविड रेस्ट्रिक्शंस मुनक़्क़द होगा इंशाअल्लाह। जो 2 साल हमने तमाम ये कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ भी तहदीदात थे, बड़ी मुश्किल थी, उन परेशानियों में गुलामान ख्वाजा महबूब अल्लाह ने हाज़िरी नहीं छोड़ी। जो सच्चे अक़ीदतमंद थे वो किसी हाल आए, दरगाह शरीफ के दरवाजे बंद थे, कुछ लोगों को अंदर दाखिला दिया गया, उसके बावजूद भी आशिक़ां बाहर दरवाजे के ठहरे रहे, लेकिन उर्स की मजलिस समाप्त करते रहे। जैसा मौका मिला दरवाज़ा अंदर आ गए। तो बहरहाल ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का उर्स शरीफ आ रहा है, 1 महीना रह गया है और हम सबको 1.25 लाख मरतबा पढ़ना है उर्स शरीफ से पहले या मोहम्मद सिद्दीक़ महबूब अल्लाह। क्या पढ़ेंगे? 1.25 लाख की ज़कात देंगे या मोहम्मद सिद्दीक़ महबूब अल्लाह की इंशाअल्लाह ताला। परवरदिगार आलम ने दुनिया में 1,24,000 अंबिया इकराम को भेजा। फिर हमारे और आपके आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल, और दूसरे दीगर अंबिया इकराम में भी नबियों के साथ वलियाँ भी थे, अल्लाह के वलियाँ भी थे, और उनकी बड़ी शान है, जिसके लिए कुरान शरीफ में इरशाद हुआ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह। खबरदार, अल्लाह के वलियों को किसी किस्म का खौफ होता ना रंज होता, और वो अल्लाह पर ईमान लाए और तक़वे की ज़िंदगी गुजारी, अल्लाह से डरते हुए ज़िंदगी गुजारी, तो अल्लाह ने उनको बशारतें दे दी, खुशखबरियाँ सुना दी, इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। और परवरदिगार का जो कलाम है वो कभी बदल नहीं सकता। यानी अल्लाह ने जो भरोसा दिला दिया, जो उनको तमानियत दे दी, जो खुशखबरी दे दी, वो अब बदलेगी नहीं, और बड़ी अजमत वाला है परवरदिगार। ये कुरान शरीफ की आयत नाज़िल की। इसी तरह अल्लाह के एक वली थे, उनका नाम था हज़रत इब्राहीम बिन अदहम। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम अल्लाह की इबादत में ही जिंदगी तमाम गुजारते थे। एक समंदर के किनारे बैठ जाते और वहां पर जो है इबादत में गुजारते रहते। न घर, न बार, न बीवी, न बच्चे, न कपड़े का ख्याल, न रोजी का ख्याल, न खाने का ख्याल, न पानी का ख्याल। इबादत करते करते बैठते अपनी जगह पर, किनारे बैठे हुए। जब कभी भूख लगती, दिल में ख्याल आता कि अब भूख लग रही, बुद्ध परवरदिगार तेरे बंदे को भूख लग रही। पानी का ऐसा लोड चलता
कि मेवे आ जाते, सेब आ जाता, कुछ भी आ जाता, ढिगार लग जाती, वो जितना खाना है खाते, फिर अल्लाह की तरफ से एक लोड आती, वो पानी के साथ वो भी लेके चले, साफ क्लीन, नथिंग इज रिमेनिंग। इसी तरह दिन चलते रहे, कई साल गुजर गए। एक दिन मारूजा करे, परवरदिगार तेरे बंदे को भूख लग रही, दिखते उससे सोने के अशरफियां आ गए। बोले परवरदिगार ये क्या है, ये कैसे खाऊं, मेवे आते थे खा लेता था, ये क्या खाऊं? बोले आज तुम खरीद के खाना। अब तक तो हम भेज देते थे खाने के लिए, आज तुम्हारे पास दौलत भी जाइए, पैसा भी जाया, इसके जरिए जाओ बाजार में कुछ खरीद के खाओ। परवरदिगार तेरी इबादत छोड़ के जाओ। बोले हमारा हुक्म है, जाओ। 12 कुछ उसमें से सिक्के उठा लिए और कुछ खाने पीने की चीजें लेने के लिए बाजार की तरफ निकले, शहर की तरफ आए। अब लाजिम बात है, नदी का किनारा या समंदर का किनारा जो था उससे कुछ दूर पे ही रहेंगे ना, सिटी लिमिट्स। उस सिटी लिमिट्स की तरफ आए तो बाजार था, दुकानें लगी हुई थी, और वो बाजार में देख रहे हैं क्या ले क्या नहीं लो, कुछ पसंद आया, खाने पीने की जगह देख रहे हैं, कुछ अच्छा दिखा तो खरीदने के लिए। उतने में भगदड़ मच गई, लोग दुकानें बंद कर दे रहे और लोग बोले भागो यहां से। ये दरियाफ्त किया माजरा क्या है, ये कई को भाग रहे हैं, ये दरवाजे क्यों बंद हो रहे हैं, ये दुकानें क्यों बंद हो रही? तो लोगों ने कहा भाई बादशाह की बेटी आ रही, उसकी एकलौती एक बेटी है, उन्हें जो है बगैर हिजाब के आती, पर्दा वर्दा नहीं रहता, उन्हें डोली पे बैठ के आती, और अगर कोई गलती से उसकी तरफ वो मुंडी उठा के देख लिया तो उसके सिपाही कोड़लों से मारते। लिहाजा रहो नको, दुकान खोलो नको, तू देखा नहीं देखा, तू घूरा नहीं घूरा, ये होना ही कहीं, भाग जाओ यहां से थोड़ी देर के लिए, उन्हें गुजर के बाद आएंगे। बोले मैं कहीं गुडा रू, ये तो अल्लाह के वली, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना उनको खौफ होता ना रंज होता। बोले ये कैसा, मैं नहीं डरा। उतने में वो बादशाह की बेटी आ गई और उसकी चेहरे पे इनकी नजर पड़ी, वो उसने भी देखा, सिपाहियां पकड़ ली। तू यहां कहीं को ठहरा? मैं कहीं को ठहरा, मैं काम से आया। तू बादशाह की बेटी को देखा? अरे देखा तो सामने से गई, मैं क्या करूं? अब वो बादशाह की बेटी देखी, भाई दुर्वेश टाइप का आदमी है, कपड़े वपड़े फटे हुए पुराने, कुछ अजीब वजायब कपड़े पहना हुआ है, दिखने में सूरत पे नूर है, अल्लाह वाला नजर आ रहा। बोले जाने दो, छोड़ दिए। ये अपना कुछ जो भी खरीदना था, दुकाना खुले, कुछ खरीद फरोख्त की, वापिस आए, खाए पिए, अल्लाह का शुक्र अदा किया, अब बैठे इबादत में। जैसे आंख बंद करके कुछ अल्लाह अल्लाह करना चाह रहे हैं, देखते वो बादशाह की बेटी की सूरत दिख रही, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये क्या हो रहा? फिर पढ़ लेते बैठे, फिर उन्हें नजर आती, ये तो अल्लाह के वली थे, वो बच्ची सूरत बार बार दिख रहा है, परेशान हो। उसके बाद में कुछ देर इधर उधर टहले, फिर बैठे, यही हो रहा, जब भी आंखा बंद करते वही दिख रहा, उन्हें दिख रही। कितना टहलाने की कोशिश किए, बहलाने की कोशिश किए, उन्हें दिख रही, दिख रही, आंख बंद करते उन्हें दिख रही। पुकारे परवरदिगार, परवरदिगार ये क्या हो गया, तेरे बंदे से क्या खता हो गई, मैं तो तेरी याद में गुजारना चाहता हूं, तेरी मोहब्बत में रहना चाहता हूं, ये दुनिया के ख्यालात, ये बच्ची के ख्यालात, उसका चेहरा मुझे क्यों दिख रहा, मौला माफ कर दे। गैब से आवाज आई, ऐ इब्राहिम जा,
वो बादशाह के महल को जाके वो बच्ची का हाथ मांग ले, निकाह कर ले उससे। परवरदिगार ये क्या है, मैं ये सब कामों में क्यों, मैं तो तेरी मोहब्बत में रहना, हमारा हुक्म है जाओ। और वो अल्लाह का हुक्म आ गया, चले महल की तरफ। जब महल में गए तो देखा दरबारियों से भरा हुआ महल, सारे दरबारियां एक के बाद एक अपनी फरियादें करके जो वापस निकले तो पिलर के पीछे ठहरे हुए थे, बादशाह की नजर पड़ी, भाई सब हो गए, वो साहब कौन है बुलाओ। ये हाजिर हुए, आके कहा मैं आपकी बच्ची से निकाह करना चाहता हूं। अहो देखा फटे पड़े हमें कपड़े, हैरान हो गया बादशाह, लेकिन अल्लाह वालों से, मतलब अल्लाह से मुसलमान था पक्का, अल्लाह के वलियों को पहचानता था, चेहरा नूरानी, दाढ़ी ऐसी, लिबास ऐसा। तो बोला जी हजरत शेख साहब ये जो भी है, अचानक ये ख्याल मेरी बच्ची का आपको क्यों आया। तो बोले पूरा माजरा, भाई मैं तो फलां जगह पे इबादतों में बैठता था, अल्लाह का हुक्म आया तो मैं आया, अब आपकी बच्ची दिखी, अब जा रहा हूँ तो ऐसा हो रहा, पूरा वाक़या सुना दिया। बादशाह हो गया परेशान कि भाई अल्लाह वाला दिख रहा, नेक आदमी दिख रहा, अब उसको अगर मैं कुछ भी बोल के बढ़ा दूंगा, कुछ मेरे को हो गया तो उसका दिल रुक गया, रजस लग गई तो। लोगों को ऐसा डर था दुनिया में, अल्लाह के जो नेक लोग होते ना अल्लाह से डरते। आज जो हमारा माशरा हो गया, अल्लाह से डर खत्म हो गया। जब डर खत्म हो गया तो हर बदमाशी कर रहे, किसी का दिल दुखाने के लिए कोई उनको टेंशन नहीं है। हाँ, आपका कोई उस्ताद है, माँ बाप है, आपको नसीहत के लिए डांट रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, एक अलग बहस है, लेकिन नहीं, एक फैशन बन गया, डर ही खत्म। हर वो काम कर रहे हैं जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो सकता, क्योंकि डर नहीं, मेरा क्या होता जैसा ख्याल है। बहरहाल बादशाह डर गया, डर के बोला थोड़ी देर वक्त दीजिए मैं भी आता हूं। अंदर गया, जाके वजीर को बुलाया, बोले भाई एक बहुत बुजुर्ग आदमी नजर आ रहे हैं, चेहरे से बड़ा नूरानी चेहरा है, अल्लाह वाला दिख रहा, वो मेरी बच्ची को ऐसा हाथ मांग रहा, अगर मैं इसको कुछ बोल दूं तो कहीं बुरा ना मान ले, मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, अल्लाह वाला। वजीर बोला आप ये सब छोड़ दीजिए, ये मैं देख ले, जरा करीब आ जाइए, थोड़ा करीब आ जाइए। वजीर बोला आप ये सब छोड़ दीजिए, ये मामलात मैं देख लेता हूं। वो उनको बुलाया अंदर, हजरत इब्राहिम बिन अदम बुला के बोला भाई आपको क्या चाहिए। उन्होंने बोला भाई मैं बादशाह की बच्ची से निकाह करना चाह रहा हूं, मैं अल्लाह के हुक्म से आया हूं। तो बोला ठीक है, आप जो है जिस किसी से भी निकाह करते हैं तो उसके इस्तिताअत के हिसाब से आपको मेहर बांधना होता। ये तो बच्ची बादशाह की बेटी है, एक लौती एक है, लिहाजा अंदर खजाने में से गया, जाके बड़े खूबसूरत बहुत बड़े बड़े मोतियां लाया, नादिर मोतियां, मतलब दुनिया में मिलना नहीं वैसे मोतियां थे उसको, इतने बड़े बड़े ला के जो है दो बताया, बोले बादशाह के पास पूरे खजाने में 2 मोतियां हैं, आप जाके 4 ला लीजिए, मेहर बांधी करिए निकाह। ठीक है, नो प्रॉब्लम। गए वापिस अपनी जगह पे, इबादत कर लेते बैठे, मारूजाज करने का जब वक्त आया दुआ का, बोले परवरदिगार बंदा तेरे हुक्म पर गया था,
इस तरह से ख्वाहिश हुई, उन्होंने ख्वाहिश की कि 4 मोतियां लाओ। एक ऐसा पानी की लोड आई, इतने सारे मोतियां, और जो दरबार वजीर ने जो मोतियों का साइज था उससे भी खूबसूरत, उससे भी बड़े बड़े मोतियां आ गए। अभी अपने दामन में 4 बोला ना, अपने दामन में जितने भर सकते थे भर लिए, पहुंच गए महल। फिर पिलर के पीछे जाके ठहर गए। बादशाह देख के उसमें टेंशन बढ़ी, बादशाह की टेंशन बढ़ी, और पुनः आगे वो तो उसको डर हो रहा, क्या बोलूं। बादशाह बोला वजीर को, देखो भाई वो फिर से आ गए, देखो। वजीर बोला हाँ भाई क्या हुआ? तो बोले ये मैं ला लिया। आप बोले सो उससे अच्छे ला दिया। बादशाह डर गया, बोले अब क्या करना चाहिए? वजीर बोला आप मेरे को छोड़ दीजिए, मैं देख लूं, आप जाइए। बादशाह को भेजा दिया। कोड़ला निकाला, निकाल के बोला कहां से चुरा के लाया? बोल ऐसा कैसा लाया इतने बड़े बड़े मोतियां? कौन से खजाने की चोरी है? बोल। कोड़ले लेके मारने लगा। हजरत इब्राहिम बिन अदम रजी अल्लाह ताला, अल्लाह के वली, उनको मार रहा है, इनको कोई धक्का भी नहीं लग रहा। लेकिन हो रहा ये, जैसा इब्राहिम बिन अदम पे कोड़ला पड़ता, इनके जिस्म पे कोई खराश भी नहीं आती, लेकिन बादशाह की बेटी पे खूनम खान हो जाता। मार रहे इनको, मार लग रही बादशाह की बेटी। अब ये इतना मार दिया कि बादशाह की बेटी उधर जो है जख्मों से दम तोड़ दी, मर गई। एक महल में शोर हो गया, बादशाह की बेटी मर गई, बादशाह की बेटी। बादशाह भाग के आया, आके बोला वजीर को, रोक, तू इधर मार रहा, मेरी बच्ची को मार लग रहा, रोक। बादशाह दौड़ के गया, इनको बोला हजरत आप जाइए, तशरीफ ले आइए, मामला खराब हो गया, मेरी बच्ची मर गई, आप जाइए। वजीर को बोला मैं तेरे को बोला था ये अल्लाह का वली दिख रहा, ये नेक आदमी दिख रहा, तूने मेरी बच्ची की जान ले ली, निकल। अब ये हजरत इब्राहिम बिन अदम अपनी जगह पे वापिस आए तो बड़े अफसोस में वापिस हो रहे कि भाई मैं तो गया था अल्लाह के हुक्म से, लेकिन बच्ची मर गई। अब दिल में कोफ्त हो गई, मलाल आ गया। अब दुआएं करने लगे, परवरदिगार ये क्या हो गया, मेरी तरफ से एक की जान चले गई, मर गई बच्ची। दुआएं करते बैठे, अल्लाह ताला का हुक्म आ, ऐ इब्राहिम क्यों घबराते हो, जाओ उसकी खबर पे, मारो हाथ, बोलो खूब बिइज़्निल्लाह, जिंदा हो जा अल्लाह के हुक्म से, बोलो जाओ। हजरत इब्राहिम बिन अदम गए, बच्ची की वो तदफीन नदफीन हो गई थी, खबर बन गई थी, उसकी खबर पे गए और जाके जोर से मारा, बोले खुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से उठ जा। जैसा मारा, बच्ची के बाल हाथ में, बच्ची बाहर। अब बच्ची कफन वफन में लिपटी हुई है, उसको ले लेके बादशाह के दरबार में पहुंच गए। अब जैसे बादशाह उनको देखा फिर से आते हुए, अब तो उसके और है, बोले भाई अब क्या होता है, एक बच्ची थी एक लोग थी, वो भी चले गई, अब क्या करना। बोले आइए हजरत, बोले देखो तुम्हारी बच्ची को लाया हूं, ये मामला ये हुआ, अल्लाह हुक्म दिया जाओ, मैं ऐसा किया, बच्ची तुम्हारी जिंदा हो गई। बादशाह तो बिल्कुल आगे गिर गया, बोला माफ कर दो मेरे को, खलास धूम से शादी, निकाह, बादशाह की बेटी का निकाह हो गया। किसके साथ? हजरत इब्राहिम बिन अदम के साथ रहे। अब महल में ही रख लिया उन्होंने, महल में रह गए। कुछ दिन गुजरे, बादशाह बीमार पड़ा,
बीमार पड़ा तो बादशाह बुला के हजरत इब्राहिम बिन अदम से कहा कि मेरे को तो एक लौती एक बेटी है, मेरे बाद आप ही बादशाह बन जाइए, किंग बन जाइए। किंग बन गए, बादशाह का इंतकाल हो गया, आप किंग बन गए, आपको एक बेटा भी हो गया, बच्चा भी बड़ा होने लग गया। सारी जिंदगी चूंकि अब अल्लाह के वली थे, अब जो रियाया पे वो अपने पॉलिसीज बनाए वेलफेयर के कि कोई उनकी रियासत में गरीब नहीं रहा, सब खुशहाल बेहतरीन, क्योंकि इंसाफ से काम लेते थे, हर चीज आला, लोगों में मोहब्बत, खुलूस, बरकत, रहमत, पूरी सल्तनत पे रहमत। अल्लाह का वली बन गया बादशाह। तो बहरहाल एक दिन अपने महल के ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे रूम में आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे, अचानक जो है आवाज आई, धप 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 धप, कोई भागे जैसा छत पे। आप सिपाहियों को पुकारे, भाई कोई है इधर आओ। सिपाही दौड़ के आए, बोले जी सरकार बोलिए। बोले देखो छत पे कोई भाग रहा जैसा दिख रहा, देख के आओ कौन है ऊपर। सिपाही गए ऊपर की मंजिल में, जाके देखा, देख के आके वापस आए, आके बोले जी सरकार कुछ लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा ऊंट खो गया, तो ऊंट को ढूंढ लेंगे। तो आप बोले उनसे जाके बोलो कि छत पे भी ऊंट मिलता, ये कौन सी जगह है अल्लाह ऊंट को ढूंढने के लिए। वो गए, सिपाही गए, जाके वापिस आए, बोले परवरदिगार सरकार वो कहते हैं कि अल्लाह परवरदिगार भी नरम बिस्तर पे मिलता जो आप लेटे हुए हैं। बोलते आप हैरान हो गए, परेशान हो गए, बोले ये तो फरिश्ते हैं जो मुझे जगाने के लिए आए हैं, गफलत में आ गया, दुनियादारी में पड़ गया, अल्लाह को पुकारना बंद कर दिया। बीवी को बुला, इधर आओ। बोले मेरा बच्चा है, वो बच्चे के को बना दो बादशाह, तुम पीछे से हुकूमत चलाओ, मैं चला अपनी जगह पे, मैं जा रहा हूं अल्लाह अल्लाह करने के लिए। अल्लाह ताला मेरी तवज्जो दिलवा दिया फरिश्तों को भिजा के, अब मैं नहीं रह सकता। बीवी कितना समझाई, बड़े बड़े वजीरा आके समझाए, आप यहीं बैठ के इबादत करिए, आप मत जाइए, हम चला लेते हुकूमत, आप अल्लाह अल्लाह करते रहिए। बोले नहीं। अल्लाह मियाँ बोले नरम बिस्तर पे बैठे तो अल्लाह मिलता क्या पूछे, अल्लाह का हुक्म आ रहा, मैं वापिस जाना, मैं तो चला। कितना रोकने के बावजूद भी नहीं रुके, आप चले गए अपनी वही जगह पे, पुरानी जगह पे बैठ गए, इबादत करें, भूख लगते ही मेवे आ जाते, खा लेते, फिर इबादत, अल्लाह अल्लाह करके बैठ गए। कुछ साल गुजर गए, बच्चा और बड़ा हो गया, बीवी को भी याद आई, बच्चा भी याद कर रहा था, तो आपकी बीवी ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, भाई सफर का इंतजाम करो, हम जा रहे हैं, शौहर को ढूंढेंगे। इधर ढूंढे उधर ढूंढे, बहरहाल एक मुकाम पे देखे आप तशरीफ फरमा, आप बैठे हुए थे, उनके पास हाजिर हुए, मुलाकात किए, वो भी मुलाकात किए। अब बीवी जो है उनको कन्विंस करने के लिए, उनको अपनी तरफ साथ वापस ले जाने की कोशिश में बोली कि आप जो है कहाँ बैठे हैं, अल्लाह ताला ने आपको सरफराज फरमाया, आपके एक हुक्म पे हजारों फौजियां जो है अपने काम पे निकल जाती है, अपनी ड्यूटी पे निकल जाती है। आपका एक हुक्म, आपकी इतना बड़ा लश्कर है, आपकी इतनी बड़ी हुकूमत है, बादशाह है, वो छोड़ के आप यहाँ कहीं को बैठे हुए हैं। तो हजरत इब्राहिम बिन अदम फरमाए, अच्छा
तुम मेरी वहां पर हुकूमत करो, यहां की हुकूमत बताऊं? यहां की हुकूमत देखो कैसी है मेरी। आप एक सुई निकाल के पानी में फेंक के फरमाए, कोई है जो मेरी सुई ढूंढ के लाए? हजारों की तादाद में मच्छियां लाइन से लग के पानी के ऊपर नजर आ रहे हैं खड़े हुए, हर एक के मुंह में सुई है। अब जहां जहां नदी समंदर जो भी था, वो जहां जहां सुइयां गिरे हुए थे वो पूरे उठा के ला लिया। आप देखते रहते, नहीं ये नहीं होती मेरी, ये नहीं होती मेरी, ये नहीं होती। आखिर में कोई मच्छी लाई, बोले हाँ ये है मेरी। फरमाया वो हुकूमत अच्छी कि ये हुकूमत अच्छी? तो परवरदिगार आलम की मोहब्बत में दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना। तो अल्लाह की मोहब्बत में निकले तो परवरदिगार आलम ने उनके दस्ते खुदरत में वो शान अता फरमा दी। आज भी दुनिया के किसी कोने में अगर आपकी कोई चीज गुम गई तो बोलिए या इब्राहिम अदम, जहां मेरी फुला चीज, मान लीजिए घड़ी गुम गई, बोलिए जहां मेरी घड़ी वहां आपके खत्म मिले। सुई गुमी तो भी मिल जाती या इब्राहिम अदम के नाम से। कोई गुम गए नहीं मिल रही तो हमारे पास जो लिख के देते उसमें रहता या इब्राहिम अदम, उनके नाम से दुहाई रहती, इलाही बिहुरमती बुजुर्गान दीन, बोल के आपका नाम लिख के दुआ लिखते, वो लिखते ही आ जाता आदमी वापस। हजरत इब्राहिम बिन अदम के ही वसीले से वो लिखा जाता है। तो ये है अल्लाह के वलियों की शान। और जिस तरह हजरत इब्राहिम बिन अदम को तवज्जो दिलाने अल्लाह ने फरमाया कि नरम बिस्तरों पे सोने से क्या अल्लाह मिलता, मैं आज अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि अपने नरम बिस्तरों पर सोने से क्या मस्जिदें बचेंगी? अपने घरों में आराम से सो रही, ना फजर में, ना जोहर में, ना असर में, ना मगरिब में, ना इशा में। महल्ले की मस्जिद का में क्या हो रहा पता ही नहीं है। मस्जिद को जाना ही बंद कर दी हमारी कौम, सिर्फ जुम्मे को जुम्मा जा रहे हैं। और वो भी तुरफे तमाशा देखिए, वो मस्जिदों में जहां 1 बजे नमाज होती वहां आधी मस्जिद भरती, जहां 1:30 बजे होती वो पूरी मस्जिद भरती, जहां 3 बजे 4 बजे होती रोडों पे निकल जाती पब्लिक। यानी पूरे काहिलीन लेट लतीफा पूरे आखिर में जाओ नहीं वहीं जा रहे हैं। इसकी दिलचस्पी देखिए। अरे जुमे का एहतमाम है, सुबह उठो, पुकारो परवरदिगार को जुम्मे को, नमाज से पहले सूरह कहफ पढ़ो, यासीन शरीफ पढ़ो, सूरह रहमान पढ़ो, सूरह मुल्क पढ़ो, सूरह मुजम्मिल पढ़ो। नहीं, आराम से उठेंगे। क्यों? पूरी रात तमाम तो जागते रहते, 4 बजे 3 बजे बस अज़ान होने वाली, सो जाते जाके, उठते 12-1 बजे। अभी अज़ान हो रही रहती, खुतबा चलते रहता, भाग तेज तेज मस्जिद को पहुंच रहे। हमारे मस्जिदां बचेंगी कैसे? अगर मस्जिदां आबाद नहीं रहेंगी तो मस्जिदों पर गैरों का बुरी नजर, गैरों का कब्जा हो जाएगा। अगर मस्जिदों से अगर तुमको मोहब्बत नहीं होगी तो मस्जिदें तुम्हारी छूट जाएंगी। मस्जिदों से बेजारगी है। अरे आगे बढ़ो, अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ो, जाओ मस्जिद। मसरूफियत है, काम है, कारोबार है, ठीक है, 2-3 वक्त की नमाज पढ़ो। 3 वक्त में पढ़ सके 2 वक्त पढ़ो, 2 वक्त में पढ़ सके 1 वक्त तो पढ़ो। जाओ तो सही मस्जिद, मस्जिद को जाना नहीं होता। नमाज पढ़ो, वहां बैठो, कुछ जिक्र करो, अल्लाह का घर है वो।
तुम्हारे गलीज घर से बेहतर है अल्लाह का घर। घरों में पाकी नहीं हो रही, वहां बैठ के नमाजा पढ़ रहे हैं, बच्चे पेशाबा कर ले रहे हैं, वहीं जानी माजा बिछ जा रहे हैं। पाक जगह पे नमाज, मस्जिद में नमाज पढ़ो, मस्जिदों को आबाद रखो, मस्जिदों का ताउन करो। जुम्मे के दिन जो है मस्जिदों में मैं अक्सर देखता हूं, मस्जिद में नमाज खत्म होती है, डब्बे चलते, इमाम साहब भी लेट दुआ कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, लोग चंदा डाले तो दुआ करते। ये कितनी बेहसी है, बेहसी है हमारे मुसलमानों की। दुआ को लेट किया जा रहा चंदे के लिए। क्यों? हमारे लोग नमाज पढ़ते ही भाग जाते, चंदा ले लेना जितना भी आया। कमेटी वाले करेंगे क्या बेचारे? मौजन की तनख्वाह, इमाम की तनख्वाह, ऐसा तो कोई लाके देता नहीं, कम से कम ऐसा तो भी ले लेंगे। वो डब्बा रखा हुआ है, ऐसा बढ़ाते हैं जैसा कि मतलब यानी कोई खराब चीज आ गई सामने, बढ़ा दे। डाल रहे हैं क्या वो तो 5 रुपए, एक एक के सिक्के रख लेके जा रहे हैं, सिक्का डाल रहे हैं 10 रुपए। अरे फकीर नहीं ले रहा। एक जुम्मे की नमाज में कम से कम 500 लोग तो आते ना, 100 रुपए डाल दो, 50 रुपए डाल दो हर आदमी, माशाल्लाह से। क्यों तुम महीने में 200 रुपए अपनी महल्ले की मस्जिद को नहीं दे सकते? 200 रुपए तुम्हारी तनख्वाह कम से कम। आज का गरीब से गरीब आदमी 15 से 20 हजार रुपए कमाता नहीं कमाता? बोलो, 15,000 से कम किसी की आमदनी है तो बताओ। बंडी चला रहा हूं, रोज के 500 रुपए तो कमाता। 500 यानी 15,000 आमदनी हो गई, 10,000 12,000 होंगी, चलो बहुत टाइट है तो भी 10,000 होंगे। 10,000 में 200 रुपए अल्लाह की घर के लिए नहीं दे सकते? 4 इंच ने तो देंगे कहां से? और रो रहे। वो बेचारे मस्जिदों में सुबह फजर भी नहीं हुई, आधे घंटे से पहले उन्हें पुकार रहे, नमाज नींद से बेहतर है, जागो जागो पुकार रहे। ये भी सही, अजान दो बस, आधा आधा घंटा पहले से पुकार रहे हैं। नमाज अब अजान को 10-15 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी, उसको बेचारे को माइक मिल गया, शुरू होगा। जो आएगा खुश नसीब होगा, जो नहीं आएगा वो बदनसीब रहेगा। जरूर आवाज दीजिए, नमाज के लिए उठो, बोलिए, 100% बोलिए। एक बार 2 बार जरूर बोलिए। बोलने में खबात नहीं, सुन्नत रसूल है। सरकार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की अज़ान से पहले सैयदा बीबी फातिमा जहरा के घर के दरवाजे के पास ठहर के आवाज देते, ऐ अहले बैत नबी उठो, नमाज के लिए उठो। हुजूर फरमाते, अब हुजूर से बढ़ के तो कोई है? जरूर पुकारी, लेकिन ऐसा कंटिन्यूअस 1 मिनट नॉन स्टॉप हर 2-2 मिनट को पुकारते जा रहे हैं, ऐसा भी मत करिए। अच्छा, वो पुकारने के बाद मस्जिद में जमा कितने हुए? एक सब भी नहीं हुई। तो ये बदनसीबी है हमारे मुसलमानों। मस्जिदों को दियो, इमाम मौजन को तनख्वाह बराबर दियो। बेचारे मौजन साहब, इमाम साहब तनख्वाह ही नहीं मिल रही उनको इतनी तनख्वाह दो कि कम से कम एक घर चले। नहीं, सारी कंजूसी उन्हीं के बाद, क्या हिसाब आया, किधर आया। मस्जिदों में कोई मलगिया नहीं, आमदनी कहां से? मुसल्लियों से आमदनी होगी। और मुसल्ली कितने दारा? 2 रुपए का सिक्का, 5 रुपए का सिक्का। अब सिक्के कहीं चल रहे हैं, कहां चलाना? मस्जिद के गले में डाल दो। निकालो अपने पास से पैसे, 50 रुपए डाल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को ले आके दुकानों पे वो लेस पेस क्या रहते, वो दिला गिला तो 50-100 रुपए चले आते। मस्जिद के लिए 200 रुपए नहीं दे सकते तुम?
नहीं दे रहे। मस्जिदों को आबाद करो, अपने महल्ले की मस्जिदों को आबाद करो। हर कोई अपने आप में ये आज से यहाँ इस भरे मजमे में आज तय करके जाएगा कि अपने महल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने जाएंगे इंशाल्लाह। बोलिए इंशाल्लाह जाएंगे ना। हालचाल पूछो, कैफियत पूछो, भाई सब ठीक है। और अपने अहले सुन्नत वल जमात की मस्जिद में जाओ, मस्जिद का ताउन करो, गले में डालो मस्जिद के, ताकि अखराजात पूरे हो सके। भाई मस्जिद के खाली जानी माना धुलाने हजारों रुपए लगते। अगर बड़े बड़े जो मस्जिदा हैं वो मस्जिदों के तो जानी माना धोने हजारों रुपए लगते। फिर फैन खराब हो जाता, कूलर खराब हो जाते। बाद मस्जिदों में तो एसियां हैं। हमारे घर में कूलर रहना, हमारे घर में एसी रहना, अल्लाह के घर में नहीं रहना। मौज़न इमाम को जिंदगी अच्छी गुजारने का हक नहीं है, तो उनको क्यों नहीं देते हमारे पास पैसे? इमाम को दो पैसे। वो बेचारा 5 वक्त उठ के टाइम पे आ रहा, नमाज पढ़ा के जा रहा है एक जिम्मेदारी से, तो उसको दो कुछ ना कुछ। पुराने जमाने का तरीका था, कोई भी कुछ भी करा अच्छा काम तो उसको कुछ तो मदद करते थे। अब आजकल सब जाना, पैसे नहीं जाना, बस पैसा छोड़ के जो चाहे ले लो। अल्लाह के घरों की हिफाजत करो, अल्लाह के घरों की खिदमत करो। मस्जिद की तामीर नहीं कर सकते तो मस्जिद की तामीर में कुछ खैरात आप उसमें चंदे में हिस्सा लो। खैरात नहीं दे सकते मस्जिद को, ज़कात नहीं दे सकते मस्जिद को, सदका नहीं दे सकते, क्योंकि अल्लाह का घर है वो। ज़कात, सदका, फितरा ये नहीं दे सकते, ये तो आपके मैल है, माल का मैल है, मैल देते अल्लाह के घर को। बात है हीला शरई बना के जो आ रहा आने दो, सदका भी दे दे ले लो, ज़कात भी दे ले लो, नहीं ले सकते ज़कात। मस्जिद के लिए ज़कात नहीं, अल्लाह का घर है। दोबारा अपनी मस्जिदों को आबाद करो। नरम बिस्तर पे सोए तो अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह के लिए जागना होगा। हजरत ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार आप जंगलों में निकल जाते थे इबादत के लिए, 3-3 दिन तक निकल जाते थे। शमशाबाद में आज भी एक झाड़ है, वो झाड़ पे चबूतरा बना हुआ है, वो चबूतरे पे हजरत बैठ के इबादत करते थे। शमशाबाद में कोई जोगुल बोल के कोई गांव है, मैं गया था एक बार और जाके वो चबूतरे की भी जियारत करके आया। पूरे मोतिया बहार के झाड़ लगे हुए थे। ख्वाजा सरकार के जमाने में वहां मोतिया बहार के झाड़ थे। आज ही जितना जंगल है वो, सोचो आज से 150 साल 125 साल पहले क्या था उनका हालत वहां पर। और ख्वाजा सरकार कोई मोटरसाइकिल पे, कार में बैठ के, साइकिल पे बैठ के नहीं जाते थे, पैदल खाजीपुरे से वहां जंगलों में चले आते थे, पैदल जाते थे, जिक्र करते हुए जाते। यहिया सरकार अपने बाद मुरीदों को हुक्म दिए थे कि तुम रोजाना पैदल तहज्जुद की नमाज पढ़ के निकल जाना, पैदल पहाड़ी शरीफ में बाबा शरफुद्दीन साहब की दरगाह शरीफ जाना, पहाड़ी पे फजर पढ़ना, जिक्र करते हुए जाना, अल्लाह 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 करके जाना। फजर की नमाज वहां पढ़ के इशराक की नमाज दरगाह यूसुफैन में पढ़ना, जिक्र करते हुए जाना। जोहर में खाजीपुरे में रहना। यहां से आशा टाकिस पैदल जाओ तो अम्मा इतनी दूर मोटरसाइकिल नहीं है। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार खुद पहाड़ी शरीफ पे
इबादत करते हुए गुजारे। उस जमाने में सोचो कितना जंगल था होगा। अभी हाल हाल तक बारकस के आगे जाते जंगल चालू हो जाता, वीरान रहता था पूरा। आज से 150 साल पहले ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार पैदल जाते थे पहाड़ी शरीफ। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार हजरत अहमद बादेपा रहमतुल्लाह अलैह फसलान सर वहां जाके इबादत फरमाए। शमशाबाद में जाके इबादत फरमाए। शमशाबाद में एक मरतबा ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार तशरीफ फरमा थे। अपने मुरीदीन थे वहां, हजरत के मुरीद भी हो गए थे गांव वाले। मुरीदों से पूछा यहां पर कोई अल्लाह के वली है क्या? तो बोले जी हजरत यहां तो कहीं नहीं है। नहीं, मेरे को खुशबू आ रही, यहां कोई जरूर अल्लाह के वली की मजार है। बोले हजरत यहाँ नहीं है, शाद नगर में है, हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह, उनकी मजार है वहां। तो बोले चलो वहां जाएंगे। और अकेले नहीं गए थे ये ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार, साथ में यहिया सरकार भी थे। आप बहुत छोटे थे, अपने छोटे साहेबजादे को भी पैदल पैदल जिक्र कराते लेके गए, ट्रेनिंग दिलाए, उंगली पकड़ के चल रही यहिया सरकार। अब वहां पहुंच गए जहांगीर पीरा हजरत, तो वहां मशहूर था रात में शेर आ जाता। अब कोई लोग बोल दिए यहिया सरकार हजरत अब शेर आता, रात हो गई। तो अब जैसा मगरिब का टाइम आया, यहिया सरकार जो है ख्वाजा सरकार के पास पहुंच गए। बोले हजरत चलिए ना, शेर आता कहते हैं, जाएंगे अपन। हजरत ठहरो ठहरो। हजरत मुराखे में बैठे इबादत करते हुए। अब यहिया सरकार बेचैन हो रहे, शेर आता बोले बच्चा है, उम्र कम थी। तो ख्वाजा सरकार फरमाया तुम्हारे को कोई धक्का नहीं लगाता, तुम बैठो आराम से, बैठो खामोश। जब हजरत बहुत इसरार करे तो बोले देखो आपके लिए जहांगीर पीरान जो है कुछ तोहफा भिजाए। देखो मुरीदों को हुक्म दिए, देखो मजार पे से गिलाफ हटाओ। मजार शरीफ पे से गिलाफ हटाया गया। हटाए तो बेहतरीन एक शीन में सा गोल बड़ी शीन न थी ना, देखिए शैतान भटकाता, जरा डिस्टर्बेंस लाने के लिए उसको तकलीफ होती, तो बच्चों को चुटियां लेता गया। यहिया सरकार की महल में जो है 5 वक्त नमाज, पिरानी माँ है ना खाजीपुरे में, जो ख्वाजा सरकार के पाइन में एक चौखंडी बनी हुई है ना छोटी, वो है यहिया सरकार की महल मुबारक। आप 5 वक्त भी जो है मस्जिद की इमाम के पीछे जनानी जो एरिया है वो एरिया में जमात से नमाज पढ़ते थे आप। तो जैसा जमात का टाइम आया, बच्चे छोटे थे, कभी बच्चे रोते, पिरानी माँ वहीं छोड़ देते थे। बस पीर बहना बोलते थे पिरानी माँ बच्चा रो रहा, तो पिरानी माँ फरमाते थे बच्चा नहीं रो रहा, ये शैतान चुमटियां ले रहा उसको, ताकि मेरे को रोक सके, मैं जमात से रुकने वाली नहीं, रोता रोने दो। आप छोड़ के चले जाते जमात। तो बहरहाल हजरत ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुराक़बे में बैठे हुए थे। जब यहिया सरकार रात का अंधेरा हो गया, जब इसरार करने लगे तो फरमाया देखो तुम्हारे लिए तोहफा भिजाए हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह, गिलाफ हटाओ। गिलाफ जब हटाया गया तो एक शीन में जबरदस्त गरम गरम बेहतरीन बिरयानी थी। हजरत बोले निकालो। अब हजरत खाना चाह रहे थे वहां बैठ के, लेकिन यहिया सरकार चूंकि बेचैन हो रहे थे, कम उम्री के में लेके चले गए अपने साहिबजादे को ट्रेनिंग के लिए। तो बोले अच्छा चलो इसको शमशाबाद में बैठ के खाएंगे। शमशाबाद आए, वहां पर बिरयानी हजरत भी खाए, यहिया सरकार भी खाए, मुरीदों को भी खिलाया। जब सब खा लिए तो बोले देखो ये कल सुबह में जाके शीन वापिस रख देना, शीन वहीं रखना, मजार पे फिर गिलाफ उड़ा देना। तो दूसरे दिन पीर भाइयां जो है लेकर गए शीन, गिलाफ को हटाया,
शीन रखी, फिर गिलाफ ढाक दिया, वापिस थोड़ी दूर पे आए, पीर भाई को सोच आया कि भाई जरा देखेंगे तो ये शीन है या गायब हो गई। जाके फिर से गिलाफ उठाया तो शीन चले गई। तो इबादतों में 3-3 दिन तक ये ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार गुजार देते और इधर पीरानी माँ परेशान हो जाते थे महल में ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार। हजरत मक्की मियां साहब हजरत को अक्सर भिजाया करते, जाओ देख के आओ कहाँ है हजरत। वो निकलते ढूंढते हुए इधर उधर जंगलों में, इधर उधर देखते। एक मरतबा पहाड़ी शरीफ पे जाके देखे ख्वाजा सरकार नहीं मिले, वापिस आ गए। खाजी पर आए, देखे ख्वाजा सरकार बैठे हुए। बोले हजरत आप कब आए? हाँ मैं पहाड़ी शरीफ पे था। मैं हजरत बहुत ढूंढा आपको, मैं वहीं था। तुम जाके बोले ना बाबा साहब हमारे हजरत जो है 3 दिन से नहीं आए, हजरत को जरा भिजाइए बाबा साहब, बोले ना तुम? हाँ जी हाँ मैं बोला, हजरत के बाद मारूदा करा। बाबा साहब मेरे वो हो गए, बोले जाइए हजरत आपके घर में इंतजार हो रहा, जाइए जाइए। उन्होंने इसरार करे तो मैं आ गया। तो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की इबादतों में ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार ने दिना गुजारे। अरे हम जिसके गुलाम हैं, हम जिसके मुरीद हैं, वो ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार जंगलों में इबादत करे और आज हम वजीफा दिए ताकि अल्लाह की आप पर रहमत हो, अल्लाह आपके गुनाह माफ करे, हमारे गुनाह माफ करे। वजीफे में देता हूँ जी, वजीफे पढ़ नहीं हो रहा साहब। कहीं क्यों नहीं पढ़? टाइम ही नहीं हो रहा। अरे तेरे पास 15 मिनट नहीं है, 10 मिनट नहीं है अल्लाह को पुकारने के लिए? 15 मिनट 20 मिनट में वजीफा होता नहीं। दुनिया 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 दुनिया, भाग भाग। अरे तुम दुनिया के पीछे जितना भागेंगे और भगाती। जो शख्स शुक्रगुजार नहीं रहता उसको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। मैंने देखा मेरे हुसैनी सरकार, मैं देखा पीरानी मां बुतुल साहिबजादी हर लम्हा शुक्रगुजारी करती, हर लम्हा। अल्लाह कितना शुक्र है, आज पेट भर खाया अल्लाह, आज बेहतरीन खाया अल्लाह के शुक्र से, अच्छा सो के उठी माशाल्लाह, अल्लाह का करम। जबकि आप देखें तो कहाँ सोते थे उन्होंने, रात में कुछ सोते कि नहीं, 3 बजे 4 बजे से उठ के इबादत करते थे। लेकिन बोलते हैं शुक्र, बेहतरीन सोई। शुक्रगुजारी करेंगे तो फायदा होगा। नाशुक्री, नहीं मेरी तबीयत अच्छी नहीं हो रही, क्या करूं मैं अच्छी नहीं हो रही, कभी अच्छी नहीं हो रही। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तेरा करम है। मैं दीवानी तो नहीं हूं, मैं दीवाना तो नहीं हूं, मैं रोडों पे नाच रहा हूं, कूद रहा हूं, कपड़े फाड़ ले रहा हूं। इतना तो होश है कि मेरे जिस्म पे कपड़ा है। अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं पेट भर तो खा रहा हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं छत में तो सो रहा हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी शादी हुई। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे को औलाद हुई। अल्लाह तेरा शुक्र है हाथा पैरा सलामत है। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं देख सकता हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं सुन सकता हूं। अल्लाह तेरा शुक्र है मैं रिस्क हलाल खाया। हलाल का रिस्क खाना भी अल्लाह का शुक्र है। परवरदिगार तेरा करम है। अल्लाह मुझे बनाया तो इबादत करने टाइम नहीं है, वजीफा पढ़ने टाइम नहीं है, कुरान पढ़ने टाइम नहीं है। कितने हैं कुरान पढ़ने आता? जी नहीं आता मुझे। अरे सीखो, नहीं आता तो सीखो। ज़ईफ बूढ़े भी हो गए तो सीखो। और अगर तुम हिज्जे करते हुए पढ़ेंगे, अल्लाह की मोहब्बत में पढ़ेंगे, तो हिज्जे करके पढ़ने वाला नॉर्मल पढ़ने वाले से ज्यादा सवाब कमाता।
क्योंकि ये नहीं आ रहा तो भी कोशिश कर करके पढ़ रहा। पढ़ो रोजाना सूरे मुजम्मिल पढ़ो, घर में खैर और बरकत होती है, रोजगार में आमदनी में इजाफा होता है। या सूरे वाक़या पढ़ो। सूरे वाक़या थोड़ा बड़ा है, इस वास्ते मैं आपको उसका ऑल्टरनेट बता रहा हूं, सूरे मुजम्मिल। एंड ऑलवेज यू आर ऑन मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक चलते रहता ना, इसी मोबाइल को इस्तेमाल करो। इसमें जाओ, यूट्यूब हर एक पास है ना, यूट्यूब मारो, यूट्यूब मार के लिखो सूरे मुजम्मिल, खिरात के साथ मिल जाते हैं। मक्के शरीफ, मदीने शरीफ के इमामों की आवाजों में बहुत सारे यूट्यूब पे है। ट्रांसलेशन वाला ना को सुनो, डायरेक्ट उनकी खिरात सुन लो। तो आप बैठे बैठे सुनो, कि 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद में उसको कोशिश करो, साथ में पढ़ने की कोशिश करो। जब साथ में पढ़ने लग जाएंगे याद हो जाता है इंशाअल्लाह। सूरह मुज़म्मिल 5 मिनट में, 7 मिनट में होता, 5 से 7 मिनट, इतना भी टाइम नहीं है। कुरान का रोजाना एक रुकू पढ़ लो, आधा रुकू से स्टार्ट करो, ताकि तुम्हारे जिस्म को आदत होना। अरे हम ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के गुलाम हैं। महबूब अल्लाह सरकार का गुलाम तो अल्लाह से मोहब्बत करने वाला, अल्लाह के रसूल से इश्क करने वाला, अहले बैत अतहार का चाहने वाला, सहाबा इकराम का अदब करने वाला। आज ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का कोई भी चाहने वाला, कोई भी उनका नाम लेने वाला दुनिया के किसी कोने में पढ़े या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह, वही मदद मिलती उसको। चाहे तुम इंडिया में रहो, चाहे तुम बांग्लादेश में रहो, पाकिस्तान में रहो, चाहे तुम अमेरिका में रहो, ऑस्ट्रेलिया में रहो, जापान में रहो, हर जगह के, दुनिया के हर कोने में मुरीद है ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार। हर कंट्री में उर्स होता ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार। दुनिया के सैकड़ों कंट्रियों में उर्स शरीफ होता। क्या पढ़ते हुआ लोग? या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह। मेरे पास चेन्नई से लोग आए थे, मद्रास से। बोले आप कहाँ के मुरीद हैं, आपके मुर्शद कौन है? तो बोले जी हमारे मुर्शद उत्तर प्रदेश में रहते। कहाँ पर रहते? बोले आजमगढ़ में रहते। माशाल्लाह। उन्होंने किसके मुरीद हैं? उनके मुर्शद कहाँ हैं? इला आए मद्रास से। अब उनके मुर्शद कहाँ हैं? यूपी आजमगढ़ में है। उनके मुर्शद कहाँ हैं? बोले पूना में रहते, महाराष्ट्र। अच्छा, उनके मुर्शद कहाँ रहते? वो तो शायद बम्बई में रहते थे। उनके मुर्शद कहाँ रहते? बोले जी हैदराबाद। किसके मुरीद थे उन्होंने? बोले अब्दुल मुख्तदिर साहब। उन्होंने किसके मुरीद थे? ख्वाजा महबूब अल्लाह के। हमारा बच्चा अजहर यहाँ पर है बैठा हुआ, इतना बम्बई में नमाज पढ़ने थे। एक साहब आगे मिलियंस, भाई आप लाए पीली टोपी कहीं को पहने? बोले हमारे पीर की निशानी। कहाँ के मुरीद है? बोले यहिया पाशा सरकार। बोले किसके मुरीद है? बोले सईद खालवी साहब के मुरीद। तो मैं बात कर सकता हूँ क्या? मैं बात करी, फोन मिला के दिए मेरे, हमारे शरीफ साहब थे, फोन मिला, वो बच्चा मेरे से बात करा। बोले हजरत मैं सईद मियाँ बम्बई वालों का मुरीद हूँ, हमारे हजरत पहनते थे ऐसी पीली टोपी। तो सईद मियाँ बम्बई वाले किसके मुरीद थे? बड़े दादा हजरत किबला के मुरीद थे, चांद पाशा हजरत किबला के। सिलसिला किसका? ख्वाजा महबूब अल्लाह। ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार के एक भाई है मक्की मियाँ हजरत,
उनके एक बेटे पाकिस्तान चले गए, सैकड़ों मुरीदा करे वहां। बड़े दादा हजरत चांद पाशा हजरतुल्लाह पाकिस्तान गए थे, सौ हजारों में मुरीद करके आए। अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह मुरीद मौजूद है और हर जगह से पुकारते क्या, या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह। वो शान है हमारे ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार। और अल्लाह का कितना बड़ा करम है कि हमको ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार अपने कदमों में रखे, उनके दरबार में आने जाने वाला रखे। इनकी निस्बत को नहीं छोड़ना, इनके दामन को नहीं छोड़ना। और रिश्तेदारी, खराबतदारी सब अपनी जगह, लेकिन अव्वलीन तरजीह अगर कोई है तो कौन है, वो निस्बत है। द फर्स्ट प्रियोरिटी इज अवर मुरीदी, द फर्स्ट प्रियोरिटी इज अवर खानखा, अवर मुर्शिद। सबसे पहली प्रियोरिटी है हमारी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, बोलिए रजी अल्लाह ताला। आप जो है उनके साहिबजादे जो थे, बेटे जो थे, बाद में मुसलमान हो, तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे ने उनसे कहा कि बाबा जान, जंगे बदर में एक ऐसा मौका आया था कि आप मेरी तलवार की जद में थे, मैं चाहता तो आपका सर उड़ा दे सकता था, लेकिन मैं नहीं मारा। हजरत अबू बकर सिद्दीक बोले, मैं तेरी तलवार की जद में था, खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो मैं अल्लाह रसूल की मोहब्बत में तेरा कत्ल कर देता। तो बेटा बेटी नहीं देखे, ईमान देखे। अगर ईमान है तो सब है, अकीदा है तो सब है, निस्बत है तो सब है। तो इसीलिए अपनी औलाद को लेकर आओ, मजलिसों में बिठाओ, वाज में बिठाओ, ताकि उनका अकीदे का इस्लाह हो। तुम आ जा रहे हैं लेकिन बच्चों को नहीं ला रहे, अगर उन्हें भटक गया तो तुम्हारी खबर अंधेरी हो जाएगी। तुम्हारी खबर में पूछ होगी तुमसे, रसूलुल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओ। तुम जब जाओगे तो महशर के मैदान में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि अपनी औलाद के लिए तुमने कितना बैंक बैलेंस छोड़ के आए, घर दे के आए क्या, घोड़ा गाड़ी दे के आए क्या, जेवर दे के आए क्या, जायदाद दे के आए क्या, नहीं पूछा जाएगा। बल्कि माँ बाप से क़ियामत के रोज पूछा जाएगा कि तुमने अपनी औलाद की तरबियत कैसे की। माँ बाप से पूछ होगी अपनी औलाद की तरबियत के लिए। अगर औलाद बिगड़ जाएगी तो माँ बाप से पूछ होगी तुमने तरबियत में कोताही क्यों बरती, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर किसी की औलाद वहाबी हो जाए तो माँ बाप कठेरे में खड़ाए जाएंगे, उनसे पूछोगे कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी ये कैसे बिगड़ी, तुम इसके नालायक जिम्मेदार। आप बोलेंगे मैं तो अच्छा था, और बच्चे आजकल ना, तुम्हारी पूछ है, तुमसे पूछोगी, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि औलाद की सही तरबियत करे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी औलाद को 3 चीजें सिखाओ, कंपलसरी। क्या है वो 3 चीजें? हुजूर ने फरमाया मेरी मोहब्बत डालो उनके दिलों में, फरमाया अहले बैत अतहार की मोहब्बत डालो उनके दिल में, तीसरी कुरान पढ़ना सिखाओ। कुरान को कौन से स्टेज पे लाया अल्लाह मियां? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरे स्टेज पे लाए, तीसरे स्टेज।
अगर उसको रसूलुल्लाह से मोहब्बत नहीं होगी और उन्हें कुरान पढ़ा तो फायदा क्या? बहुत सारे लोग बोलते हैं ना भाई उन्हें भटक गया, अरे नमाज पढ़ता भाई, कुरान पढ़ते रहता, कुरान ही भी बेकार है। उसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो नमाज बेकार, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है तो कुरान पढ़ना बेकार, और अहले बैत अतहार की मोहब्बत नहीं है तो भी नमाज बेकार। क्योंकि बगैर अहले बैत के ऊपर दुरूद और सलाम पढ़े तुम्हारी नमाज भी पूरी नहीं होती। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीद। ऐ अल्लाह सलाम की भेज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर, जैसा कि तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी आल पर भेजा। तो ये कौन है? अहले बैत अतहार पे दुरूद और सलाम जरूरी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स हमेशा हालत रोजा में रहता हो और मक्के मुकर्रमा में रहता हो, कोई रोजे में है और मक्के शरीफ में है, मताफे काबा में है यानी काबे के सहन में है, तवाफ करा, तवाफ किया, रोजे में था, उसके बाद में तवाफ किया, उसके बाद नफील नमाज पढ़ने ठहरा, काबतुल्लाह के हजर अस्वद और मकाम इब्राहिम के बीच में, कितनी मुतबरी जगह, और हालत सजदा में इंतकाल कर गया, मर गया। फरमाया अगर राई के दाने की बराबर भी अगर उसके दिल में रसूलुल्लाह की अहले बैत यानी अली, फातिमा, हसन, हुसैन की शान में जरा बराबर भी बोझ कीना रहे, फरमाया कि वो सीधा दोज़ख में जाएगा, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा। सोचो, रोजे में है, तवाफ किया, मताफे काबा में है, काबे के सहन में है, बैतुल्लाह के पास है, हजर अस्वद के सामने, मकाम इब्राहिम के और हजर अस्वद के बीच में नमाज पढ़ते हुए हालत सजदा में मरा, जन्नत की खुशबू नहीं देखेगा। अब ये जो बदअकीदा वहाबियां हैं, ये इनमें क्या है नौजुबिल्लाह, ये कैसे दिल में कीना और बोग़ अहले बैत है। यजीद को रजी अल्लाह कहते हैं, कहा का रजी अल्लाह, लानतुल्लाह कमबख्ता। यजीद को बुरा नहीं बोलते तो मतलब अहले बैत के बारे में दिल में कीना है। कहाँ होगा? जो अहले बैत अतहार की शान में जरा बराबर भी कीना बोझ रखेगा, जन्नत की खुशबू नहीं सूंघेगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी उसको। अब बताओ, तुम्हारी औलाद अगर भटक जाए तो उनका हश्र क्या होगा? तो इसीलिए अब आप मान लीजिए मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, खुदा ना खास्ता मैं नमाज नहीं पढ़ रहा और मैं अपने बच्चों को हाँ नमाज पढ़ो, पढ़ते बच्चे, अरे छोड़ो। तो आप पहले खुद नमाजी बनिए, वजीफे पढ़िए, फिर औलाद को बचपन से ट्रेन करिए ताकि हजारों लाखों कोई भटकाने वाले आए तो भी हमारी औलाद भटकना नहीं इंशाअल्लाह ताला। और ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की निस्बत को, दामन को मजबूती से थाम के रखना है। इसास से खवाली में एक शेर होता, क्या होता वो? दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं। वो दिल आबाद ही नहीं, वीरान है अगर आपकी याद नहीं है तो। दिल वो आबाद नहीं जिसमें तेरी याद नहीं, है वो काफिर जो तेरी राह में बर्बाद नहीं, है वो काफिर जो तेरी राह में बर्बाद नहीं।
सब मिलके पढ़िए, दो ये शेर पढ़िए। तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए, तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए, वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए। देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे, बोलिए देने वाले तुझे देना है तो इतना दे दे कि मुझे शिकवे को ताही दामा हो जाए। तो विदा दीजिए कि मेरा दामन छोटा पड़ जाना है। बहरहाल अल्लाह ताला उन्हों ही कर सकते हैं। हमारा जो मुसीबत है, परेशानी है, वो दूर नहीं हो सकती, उनके कर्म से दूर हो सकती। तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए, मेरी जो तकलीफ है, परेशानी है, वो आप ही दूर करिए। हमको जो भी परेशानी आ रही है, जो भी मुश्किल आ रही है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर सकते। तुम जो चाहो तो मेरे दर्द का दरमा हो जाए, वरना मुश्किल है कि मुश्किल मेरी आसान हो जाए। बहरहाल ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार का उर्स शरीफ है और उर्स शरीफ में 3 दिन हाजिर रहना है इंशाल्लाह। और तीनों दिन अगर चौबगला है तो चौबगला पहनिए, नहीं है तो कुर्ता पैजामा सदरिया पहनिए, अगर नहीं है तो शेरवानी पहनिए, वो भी कुछ भी नहीं, ऐसा तो कुछ होता नहीं, सबके पास रहता। अगर नहीं है तो कम से कम कुर्ता पैजामा पहन के आइए, पीली टोपी पहनिए, पैंट शर्टों में मत आइए, लिबास में आइए, उनके दरबार में आए तो नहा धो के आइए, अच्छे खूबसूरत इतर लगा के आइए, सुरमा लगा के आइए, संवर के आइए। और अपने घर वाले औरतों से कहिए, ख्वातीन जो है पीले रंग की साड़ियां पहन के आए, पीले रंग का सूट पहन के आए, 3 दिन तक पीला कलर पहने, ख्वाजा के रंग में रंग है इंशाल्लाह। और महबूब अल्लाह सरकार का सही करम लूटना है तो उर्स के दौरान एक रुकूई सही कुरान शरीफ की तिलावत करिए, करके ख्वाजा महबूब अल्लाह सरकार की बारगाह में इसाले सवाब कीजिए। जो कुरान पढ़ के बख्शेगा उस पर ज्यादा करम होगा इंशाअल्लाह। या मोहम्मद सिद्दीक महबूब अल्लाह सवालात तो पढ़ेंगे, उसके साथ में उर्स के दौरान 3 दिन में रोज कुरान शरीफ पढ़ के बख्शेंगे ख्वाजा सरकार, तीनों दिन, संदलवी, चिरागामी और खत्म। कुछ नहीं हुआ, यासीन शरीफ पढ़ के बख्श दी, सबको फास्ट याद रहता। 7 मरतबा यासीन पढ़ लीजिए, 11 बार पढ़ लीजिए, नहीं तो कुरान पढ़िए, 1 पारा ही सही पढ़िए, आधा पारा पढ़िए, 1 पारा पढ़िए, 1 रुकू पढ़िए, लेकिन पढ़िए। और अपने साथ में अपनी बीवी बच्चों सबको लाइए, सबको लाइए। जनानी इंतजामात रहते हैं वहाँ, जनाने को जनाने में, मर्दाने को मर्दाने में। खाना जरूर खा के जाइए, कुछ हो जाए तबरुक खा के जाना, तबरुक खा के जाना, तबरुक लेके नहीं जाना, खा के जाना। लेकिन बाद वक्त में जो है औरतां चूंकि बहुत प्यारा प्यारा आराम से डिसिप्लिन होके खाते ना, तो इसीलिए वो इतना डिसिप्लिन नहीं कर सकते, तो बाद औरतों के लिए पैकेट बना के दे दे रहे आजकल, तो रे माँ इन लोगों को ऐसा नहीं खिला सकते। तो इंशाल्लाह ये साल हो सकता है कि आपको खाना खिलाया जाए। लास्ट ईयर तो पैकेट दे दिए थे, खिला नहीं सकते, इतना मुश्किल माशाल्लाह
बहुत प्यारा रहता मामेला, सुकून से खाते बैठते एकदम, और वो खाते कम ले जाने की फिक्र ज्यादा हो, मतलब ऐसा रिकाबी दिए, थैली में डाले, फिर वापस साहब तो बोले भाई ये थैली जारी जारी पाकिट ही दे दो, बोले पाकिट दे दो। महाराज अपने बीवी बच्चों को सबको ले जाए लाए, घर का हर फर्द हाजिर रहे, पीली टोपी इंशाल्लाह मेरे पास जितने में तो साल भर फ्री में पीली टोपी बांटता हूँ, उर्स शरीफ से पहले भी जितने हो सके मैं बांटूंगा इंशाल्लाह, नहीं हुआ तो खरीद के पहनी, बाहर बाजार में भी मिल जाती पीली टोपी, और अपने बीवी बच्चों के साथ में आई, पूरे घर वालों के साथ आई। हमेशा मैं बोलता हूं कि आप जो है अपनी फैमिली के साथ में अच्छा अटैचमेंट रखिए, डू नॉट बिकम लाइक ए अपोजिशन पार्टी टू योर फैमिली। मैं हमेशा बोलते रहता हूं ये बात कि अपने बीवी बच्चों के अपोजिशन पार्टी मत बनिए, शौहर को भी अपोजिशन वाला मत बना लीजिए, हमेशा ऐसे वैसे नहीं, मिल के रहिए, ऐसा माहौल बनाइए कि वो आपकी सुने। उसके लिए थोड़ा बहुत आपको मेहनत भी करना पड़ता। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि अगर किसी से मोहब्बत बढ़ाना है तो क्या करना, कोई आपको आप चाह रहे हो आपको चाहना तो क्या करना, तोहफा देना, गिफ्ट। अब कितने जने बोले अपने बीवी को तोहफा लेके गए, कौन लेके गए, कोई लेके आप बीवी को तोहफा दिलाया, साड़ी दिलाए, जेवर दिलाए, तो तोहफा हो भाई आपके लिए लाया, वो खुश है, मीठा लाया, कहीं तो भी घूमने भी लेके जाना, कभी कभी ख्वाजा सरकार जो है साल में 3 दिन कम से कम आप जो है पहाड़ी शरीफ इधर तो भी लेके जाते हैं, लेकिन पूरा जनान का इंतजाम करके लेके जाते हैं, उनका खाने का इंतजाम, पकवान नहीं करने देते थे वो दिनों, बोरची रहता था पका के देता था। उसी सुन्नत में मैं भी करता हूँ फैमिली को, साल में 2-4 दिन। आप हालिया में देखे मैं कश्मीर गया था, बच्चों को बीवी को ले गया था, एक ही बीवी है ना, जरा ख्याल रखना पड़ता। तो बीवी को ले जाइए, बच्चों को ले जाइए, ताकि उनको जो है आपके घर में रहने की, आपके साथ में रहने की, वरना बीवियां ना बेजार, कब भाग जाऊं, अम्मा के घर को चले आ रहे हैं। अब हमारी बीवी को भी हम भिजाते, उन जाके अपनी वालदा के पास, जब वालिद वालदा थे जाते थे आते थे, लेकिन 1-1 महीना जाके रह जा रहे हैं बीवियां, क्या बोले तो बेचारी गई हुई है ना, मियाँ बीवी ऐसा 1-1 महीना दूर नहीं रहना। मतलब यह कि तुम्हारी बीवी जो है तुम्हारे घर में खुश नहीं है, तुम्हारी गलती है कहीं ना कहीं, यानी उन्हें बेजार है यहां से, कब भागूं सोच रही, जितने दिन दूर रही अपने आप को सुकून में रह समझ रही, यानी तुम्हारी गलती है यहाँ। भाई मिलने गए 4 दिन 8 दिन रह के आ गए, 1-1 महीना भाग जा रही का मतलब तुम्हारी गलती है, तुम्हारे घर में उन्हें खुश नहीं है, इसका मतलब बेजार है। या तो बेजार है या अपनी जिंदगी जीना चाह रही, सुकून में घूमना फिरना चाह रही, तुम रेस्ट्रिक्शनों में, तुम बुरखा पहना रहे हो, बगैर बुरखा पहनने की चक्कर में जा रहे, यही इसका 1-1 महीना 2-2 महीने चले आ रहे, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम। मियाँ भी ज्यादा दिन दूर नहीं रहना। मैं इकलौता एक था, बाहर रहता था सऊदी अरब में, मेरी मम्मा पापा बार बार बोलते तुम्हारे बीवी कब बुला रहे, अरे मम्मा इकलौता, आप लोग अकेले हो जाएंगे, बोले वो सब छोड़ दो, हमारे लिए हमारा अल्लाह काफी है। मियाँ बीवी साथ में रहना, अकेले अकेले नहीं रहना, तुम्हारा सामान तुम लेके जाओ,
आज क्या उल्टा है, बेटा जो है अगर बीवी को बुला रहा तो सास बोल रहे हाँ कैसा बुला लेता, तुम ना जितना आज दिखाएंगे ना तेरे को मेरी जरूरत है और दुनिया भगा दे। बोलो खल्ली वल्ली जाओ, मेरा रब अल्लाह है पालने वाला, मेरा परवरदिगार, कोई जरूरत नहीं। तो कहाँ रहते रह ले, देखो अल्लाह की कैसी ताकत मिलती, अल्लाह की कैसी मदद मिलती। तुम मेरे साथ रहो, मेरा यूं साथ दो, तुम उस पर भरोसा करो, अरे अल्लाह पे पुकारो, अल्लाह मेरा साथ दे, बोलो हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, अल्लाह तू ही बेहतर मेरा साथ देने वाला, मेरा वकील। क्या दुनिया वाले मेरे को पालते रहे, अल्लाह पालेगा, मेरा रब है पालने वाला। इंशाअल्लाह भूखा नहीं रखेगा परवरदिगार। दुनिया की गम में रो मत, दुनियादारों पे आस मत लगाओ। यही सरकार बोले सबको अपना करने वाले उसको अपना करके देख, सब तमाशे कर चुका ये भी तमाशा करके